नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सोशल व्यूज़ विद डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मुख्य विषय पर बात करेंगे और ये विषय छात्रों से चर्चा के बाद निर्धारित हुआ और मुझे लगा कि इस विषय पर मुझे एक छोटा वीडियो बनाना चाहिए। और विषय है, हमें जीवन में सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। हम कैसे कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, जीवन लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कल मैं जब शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के रूप में जिसका जल्दी से उन्नयन हो रहा है, वहाँ MSW द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों की मौखिकी के लिए गया था और वहाँ उनको कैरियर निर्माण के संबंध में व्याख्यान भी दिया। उस व्याख्यान के दौरान छात्रों से जो आपसी चर्चा हुई, उस चर्चा में उन्होंने जीवन में सुरक्षा को प्राथमिकता दी। वो कैसी सुरक्षा है, क्यों चाहते हैं, इत्यादि के संबंध में हम इस वीडियो में आज बात करते हैं। मैंने विद्यार्थियों से व्याख्यान और आपसी चर्चा के दौरान यह जानना चाहा कि उनके जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो अपनी शिक्षा की पूर्णता के पश्चात क्या करना चाहते हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों ने शासकीय सेवा को प्राथमिकता बताया। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि विद्यार्थी भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शासकीय सेवा के लिए जब पद विज्ञापित होते हैं तो उन पदों की तुलना में लगभग 500 गुना तक, अगर 2 पद हैं तो 1000 आवेदन तक आते हैं और फिर स्क्रूटनी के बाद कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए, मौखिकी के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो क्यों विद्यार्थी शासकीय सेवा को अपनी प्राथमिकता देना चाहते हैं, इतनी प्राथमिकता देना चाहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र में बहुत अवसर हैं। आप निजी क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं, स्वयं का व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं और यदि आप सजग, ईमानदार, लगनशील और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित, समर्पित हैं, तो शासकीय सेवा की तुलना में आपकी प्रगति और आर्थिक समृद्धि के अवसर, चाहे व्यापार हो या निजी क्षेत्र की सर्विस हो, दोनों में ज्यादा हैं। शासकीय सेवा में कम समर्पण पर भी काम चल सकता है और आपको कोई नौकरी से निकालेगा नहीं। पर विद्यार्थी क्यों भयभीत हैं? क्यों उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है कि हम बेहतर कर सकते हैं, हम ईमानदारी, लगन, निष्ठा से काम करेंगे और सफलता के उच्च कीर्तिमानों को प्राप्त करेंगे। जब ये बातचीत हो रही थी तो मैंने विद्यार्थियों से जब ये जाना कि वह शासकीय सेवा में क्यों आना चाहते हैं, तो वही जवाब मिला कि सुरक्षा। ये बात सच है कि शासकीय सेवा में एक बार आ जाने के बाद लंबे कार्यकाल की सुरक्षा, शायद सेवानिवृत्ति तक कोई बाधा नहीं है, वेतन की सुरक्षा और वेतन के अतिरिक्त अन्य प्रकार के लाभों की भी सुरक्षा शासकीय सेवा में प्राप्त होती है। पर इस सुरक्षा या निरंतरता की क्या कीमत है? क्या इससे आपको प्रगति के बहुत अवसर मिलते हैं?
या आपकी प्रगति के अवसर बाधित होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह सुरक्षा कमजोर बनाती है, प्रगति को बाधित करती है। इसलिए जिन विद्यार्थियों में भी, जिन लोगों में भी साहस है, आत्मबल है, कुछ नया करने की इच्छा है, वह जीवन में कुछ भी असंभव नहीं मानते हैं, उन्हें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। और ये रिस्क सफलता के नए द्वार खोलती है। आप केवल ये क्यों सोचते हैं कि मैं शासकीय सेवा के माध्यम से सुरक्षित हो जाऊंगा? व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, नए स्टार्टअप के माध्यम से मैं स्वयं काम करूंगा, बहुत सारे लोगों को काम दूंगा, और उससे जो लाभ प्राप्ति होगी, उससे जो मुझे प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, वह शासकीय सेवा की सुरक्षा से बहुत गुना अधिक है। पर हां, इसके लिए आत्मविश्वास, आत्मबल का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जीवन में कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, कब तक सुरक्षा की आवश्यकता है, इसे तैरने के उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जब माता पिता अपने बच्चे को तैरना सिखाना चाहते हैं, तो या तो वे स्वयं प्रयास करते हैं या प्रशिक्षक के पास भेज देते हैं। और माता पिता, प्रशिक्षक उस तैरने की प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में, बच्चा भी नदी में जाने में डरता है, माता पिता प्रशिक्षक को भी भय होता है, तो वह उसे ट्यूब बांध देते हैं, कुप्पी बांध देते हैं, सुरक्षा के उपाय करते हैं। और इस सुरक्षा के उपाय के साथ उसे नदी में छोड़ा जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि मैं अब इसके माध्यम से नदी में डूबूंगा नहीं। वह आनंद लेने लगता है, हाथ पैर चलाने लगता है, और इस प्रक्रिया में 1-2 दिन में वह तैरने के लिए जो हाथ पैर चलाना आवश्यक होता है, उसको सीख जाता है। और जब माता पिता और प्रशिक्षक को विश्वास हो जाए कि वह तैरने के लिए जो आवश्यक हाथ पैर चलाना चाहिए, सही ढंग से चलाना चाहिए, वो सीख गया है, तब वह अगले चरण में उसे बगैर कुप्पी पे के या बगैर पाइप के, बगैर ट्यूब के, बगैर सुरक्षा उपाय के साथ नदी में छोड़ते हैं, तालाब में छोड़ते हैं, स्विमिंग पूल में छोड़ते हैं, जहां भी सिखाना चाहते हैं। पर उसके आसपास रहते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, कोई गलती ना हो जाए, बच्चा डूब ना जाए, नुकसान ना हो जाए। जब इस दूसरे चरण को भी बच्चा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, प्रशिक्षित हो जाता है, तब तीसरे चरण में उसे भी आनंद आने लगता है, और वे माता पिता, प्रशिक्षक भी थोड़ा विश्वास उनमें आ जाता है, और वे दूर से फिर उस पर निगाह रखते हैं, एकदम उसके पास नहीं होते, ताकि उसे ये लगे कि मुझे अपनी सुरक्षा, अपने हाथ पैर खुद चलाना है, खुद नदी में तैरना है, खुद बाहर आना है। और इस तीसरे चरण को पूरा करते करते वह बालक अच्छे से तैरना सीख जाता है, तैराक हो जाता है। और इस प्रकार इन तीनों चरणों को पूरा करते ही बालक एक अच्छा तैराक बन जाता है। देखिए, प्रथम चरण में सुरक्षा के लिए सहायक उपकरणों की आवश्यकता, दूसरे चरण में उपकरण नहीं, प्रत्यक्ष रूप से सहयोग, और तीसरे चरण में स्वयं के प्रयास, स्वयं की सीख। बस ध्यान रखिए, जीवन में सबको सुरक्षा की आवश्यकता केवल इतनी ही है, सीमित आवश्यकता। प्रारंभिक चरण में अगर सुरक्षा मिल जाए, लोग ध्यान रखें, परिवारजन ध्यान रखें, तो बस काम हो जाता है। और इस जीवन में शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक जीवन का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। यह सीख इस जीवन के प्रारंभिक चरण में हमें प्राप्त हो जाती है। तैरना सीख चुका व्यक्ति अगर चाहे, उस तैरने की प्रक्रिया के दौरान जो उसने सीखा है, उस सीखने के साथ अगर उसमें आत्मबल आ गया है, तब
वह उफनती हुई नदी को भी पार कर सकता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। जो व्यक्ति तैरना सीख गया पर जिसमें आत्मबल नहीं आया, साहस नहीं आया, वह तैरने का आनंद तो लेगा पर कहां? केवल किनारे पर। न वह नदी की लंबाई का आनंद ले पाएगा और न नदी की गहराई का आनंद ले पाएगा। परिवार, शिक्षण संस्थाएं और समाज जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां होती हैं, उन सब के लिए परिवार, शिक्षण संस्थाएं, मित्र, समाज हम सबको तैयार करता है, हमें प्रशिक्षित करता है ताकि हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं, हमें प्रशिक्षित करते हैं और यदि हमारा आत्मबल बढ़ गया तो हम सीखने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। ये साहस अगर हम में आ गया, ये साहस यदि विद्यार्थी में आ गया तो विद्यार्थी, वो जो कहावत है कि असंभव कुछ नहीं होता, वैसा बन जाएगा। जीवन में कुछ भी कर सकता हूं मैं, ये सकारात्मक सोच आएगा, दंभ नहीं, घमंड नहीं, आत्मबल के कारण सकारात्मक सोच। और यह सकारात्मक सोच आपके लिए सफलता के नए नए द्वार खोलेगा। ध्यान रखिए, आपका आत्मबल ही आपको मजबूत बनाता है। यह आपके ऊपर है कि आप जीवन में कितनी ऊंचाई, कितनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। सफलता के लिए सुरक्षा आवश्यक है। अभी हमने तैरने की जो प्रक्रिया है, उस प्रशिक्षण की प्रक्रिया, उसके माध्यम से भी इस बात को जाना। पर बस केवल सीखने तक, उसके बाद अपना ध्यान खुद रखना है। आप जीवन में लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ईमानदारी से किया गया प्रयास लक्ष्य को पूरा करेगा ही। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जीवन में मुझे कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना है, आप बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, पर उसमें थोड़ी समस्या आती है कभी कभी। यदि उस बड़े लक्ष्य को एक साथ प्राप्त ना कर पाए तो थोड़ा आत्मबल कम होता है। इसलिए लक्ष्य को बांट लीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे, फिर दूसरे के बाद तीसरे के बारे में सोचेंगे। वो जो सफलता मिलती है आपको छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने की, वो आपको अगले लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है, आत्मबल बढ़ाती है और उससे आप जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। आप सफल व्यक्तियों की जीवनी को पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा कि वह सफल व्यक्ति जो आज हमें जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर पर दिख रहे हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं। कभी कभी हमें उनसे ईर्ष्या भी होती, करे ये इतने ऊंचे कैसे हो गए, इतने बड़े कैसे हो गए, इतना धन कैसे इनके पास आ गया। पर जब आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया और उस संघर्ष के साथ वो लड़े, जूझे, आत्मबल से काम किया, साहस रखा, तब वह सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर पाए। आप पाएंगे कि उन्होंने जीवन में संघर्ष को चुना, ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कठिनाइयां आने वाली थी वो उनको मालूम थी। उन्होंने उन कठिनाइयों के साथ उस लक्ष्य को चुना, संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की। इसलिए बहुत सुरक्षा पर बहुत ज्यादा जोर मत दीजिए। सुरक्षा आवश्यक है जीवन में, पर यदि आप बहुत सुरक्षित ही महसूस करना चाहेंगे, बहुत सुरक्षित रहना चाहेंगे, तो फिर प्रगति के रास्ते बाधित होते हैं, बंद होते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप सब जीवन में सफल हों,
आप साहसी बने, आप लक्ष्य निर्धारित करें और ईश्वर और आपके प्रयास, ईश्वर का आशीर्वाद, आपके कठोर प्रयास से आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। जीवन में आप जो कुछ चाहते हैं सब सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पर रास्ता आपको निर्धारित करना है और रास्ता बहुत सरल नहीं होना चाहिए, बहुत सीधा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष होना चाहिए जीवन में। वह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। मेरा यह विश्वास है कि मेरा यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा, आपके काम आएगा। आपसे आग्रह है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो देखें। 4 प्रकार के 4 मुख्य विषयों पर इसमें वीडियो हैं। सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय के। और वीडियो को देखने के पश्चात अपनी टिप्पणी जरूर अंकित कीजिए। टिप्पणी कुछ भी हो सकती है। आप जो उस वीडियो को देखने के बाद महसूस कर रहे हैं वो टिप्पणी अंकित कीजिए। आपकी टिप्पणी मुझे प्रेरित करती हैं अगला वीडियो बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए, आपके लिए कुछ नया लाने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद।